नमस्कार। आप वर्षों से मुझे विभिन्न किरदार निभाते हुए देखते आ रहे हैं, लेकिन हरिओम के शो देव देवियों के दिव्य साथी में जो भूमिका मैं निभा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। एक सूत्रधार, एक कथावाचक, यही है मेरी भूमिका यहाँ। और सच कहूँ तो मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है, क्योंकि मैं आपसे यहाँ केवल कथाएं नहीं बांट रही हूँ, बल्कि उन घटनाओं से आपका परिचय करवा रही हूँ जिन्हें हम अक्सर कहानी समझते हैं जबकि असल में वो हमारे सनातन का वैदिक इतिहास है। अभी तक हमने कथा सुनी माता महालक्ष्मी के वाहन उल्लू की और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की। आज मैं लेकर आ रही हूँ महादेव के परम प्रिय नंदी की कथा। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अपने मन से पूछिए जरा, क्या कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब भगवान सर्वव्यापी हैं, जब वो हर जगह उपस्थित हैं, तो उन्हें वाहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और यदि भगवान शिव ने अपने वाहन के रूप में नंदी को चुना, तो आखिर नंदी को ही क्यों चुना? नंदी में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो भगवान शिव के मन को भा गई? क्यों हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग को देखते हुए बैठे रहते हैं? क्यों भक्त पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद शिव जी के दर्शन करते हैं? क्या नंदी केवल एक वाहन है या भगवान शिव के सबसे विश्वास पात्र साथी? यदि ये सभी सवाल कभी आपके मन में भी उठे हैं, तो आइए आज इन्हीं सब सवालों का उत्तर खोजते हैं। तो आइए बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, जय भोले शंकर। वेलकम एंड स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी अपनी जया भट्टाचार्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके प्रिय शो देव देवियों के दिव्य साथी के एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के दिव्य साथी की, जो हजारों वर्षों से श्रद्धा, सेवा और समर्पण के प्रतीक बने हुए हैं। जी हाँ, वो है नंदी जी। लेकिन नंदी जी केवल शिव जी के वाहन नहीं हैं, वे उनके भक्त हैं, उनके द्वारपाल हैं और उनके गणों के प्रमुख भी हैं। और सबसे बढ़कर वे भगवान शिव के विश्वास पात्र भी हैं। शिव जी और नंदी में ये संबंध बना कैसे? क्या है ये सच? मैं जानती हूँ कि आप ये जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे, है ना? तो फिर देर किस बात की है? आइए देखें। पुराणों में नंदी जी के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय कथा है ऋषि शिलाद से जुड़ी हुई कथा। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि भक्ति और तपस्या कैसे किसी साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे। विद्वान थे वे, तपस्वी थे वे, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वो चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो दिव्य हो, जो भगवान शिव का परम भक्त हो और जिसका जीवन लोगों के भले के लिए समर्पित हो। बस इसी भावना से उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। ये तपस्या वर्षों तक चली। आखिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए उनके सामने। महादेव ने ऋषि शिलाद को वरदान दे दिया और कुछ समय पश्चात एक यज्ञ के दौरान एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। ऋषि ने उस बालक का नाम रखा नंदी। कहा जाता है कि जन्म से ही उस बालक में एक अद्भुत तेज था, जैसे वो कोई साधारण बालक ना हो, बल्कि शिव कृपा का प्रसाद धरती पर आया हो। नंदी बड़े होने लगे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका स्वभाव। जहाँ दूसरे लोग संसार की ओर देखते थे, वहीं नंदी का मन केवल भगवान शिव में लगा रहता था। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कहा जाता है कि बाल्यावस्था से ही नंदी का मन शिव भक्ति में रम गया था। उनके लिए शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं था, सेवा का अर्थ दिखावा नहीं था और भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं था। भक्ति का अर्थ था संपूर्ण समर्पण। धीरे धीरे नंदी जी की तपस्या इतनी गहरी हो गई कि स्वयं महादेव जी को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने नंदी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कई वरदान दिए। उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया, शिव गणों का प्रमुख बनाया, कैलाश का रक्षक बनाया और साथ ही साथ अपना वाहन भी बनाया।
यहाँ एक बात समझने की जरूर है कि महादेव ने नंदी को अपना वाहन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे केवल शक्तिशाली थे। नंदी जी को यह स्थान इसलिए मिला क्योंकि उनकी निष्ठा और चरित्र दोनों ही पवित्र थे। उनका समर्पण पूर्ण था। यही गुण उन्हें भगवान शिव के और भी निकट ले गए। यही वो बिंदु है जहां नंदी जी केवल एक वाहन नहीं रह जाते, वो एक आदर्श बन जाते हैं। नंदी जी और भगवान शिव का संबंध केवल वाहन और स्वामी का नहीं था, बल्कि एक और कथा है जो उनके संबंध की गहराई को और भी सुंदर ढंग से प्रकट करती है। और ये कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से, हलाहल विष से। समुद्र मंथन की कथा तो हम सभी जानते हैं। देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बना और मंथन आरंभ हुआ। मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, लेकिन अमृत से पहले निकला एक भयंकर विष, हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग संकट में पड़ गए। सभी देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए। किसी में भी उस विष का सामना करने का साहस नहीं था। तब सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव आगे आए। महादेव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। माता पार्वती ने उस विष को उनके शरीर में फैलने नहीं दिया और वो विष उनके कंठ में ही रुक गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन कथा कहती है कि उस विष की तपिश उनके कंठ में बनी रही और यहाँ से ही नंदी जी और भगवान शिव के संबंध की एक और अत्यंत ही भावपूर्ण कथा आरंभ होती है। क्योंकि सच्चा साथी वो नहीं होता जो केवल सुख में खड़ा रहे आपके साथ। सच्चा साथी वो होता है जो आपके दर्द को भी समझे और आपके साथ उस समय भी खड़ा रहे। लोक कथाओं के अनुसार वो हलाहल विष की तपिश शिव जी के कंठ में सदैव बनी रहती थी। महादेव ध्यान में लीन होना चाहते थे, मगर विष की जलन उन्हें कष्ट देती थी। तो नंदी जी अपने स्वामी के सामने बैठे रहते थे। अपने श्वास से उन्हें शीतलता पहुंचाते थे। उनकी दृष्टि केवल अपने शिव जी पर रहती थी। कहा जाता है कि इसी कारण आज भी प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान दिखाई देते हैं। वो केवल बैठे नहीं होते हैं। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कई लोग शिव मंदिर में नंदी जी के कान में कुछ कह रहे होते हैं, अपनी मनोकामना। इसके पीछे भी एक सुंदर विश्वास है। भक्त मानते हैं कि नंदी जी भगवान शिव के सबसे निकट हैं। इसीलिए तो जो बात नंदी जी तक पहुंच जाएगी ना, वो सीधे महादेव जी तक पहुंच जाएगी। और एक और परंपरा प्रचलित है, नंदी जी और शिवलिंग के बीच से ना गुजरा नहीं जाता, क्योंकि वो मार्ग नंदी जी और उनके आराध्य के बीच का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। नंदी जी केवल भक्त और सेवक ही नहीं थे, वे कैलाश के द्वारपाल भी थे। जो कोई भी महादेव जी से मिलने आता, सबसे पहले नंदी जी का सामना करना पड़ता उसे। इसी संदर्भ में रामायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार लंका के राजा रावण कैलाश पहुंचे। बहुत अहंकारी थे वे। उन्हें नंदी का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। कथा के अनुसार उन्होंने नंदी को तुच्छ समझा और उन्हें वानर कहकर उनका मजाक उड़ाया। इस अपमान के कारण नंदी जी ने रावण को श्राप दिया। कहा उन्होंने कि एक दिन वानरों के कारण तुम्हारे साम्राज्य का विनाश होगा। समय बीता, त्रेता युग आया और भगवान राम के दूत के रूप में हनुमान जी लंका पहुंचे और कुछ ही समय में पूरी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई और नंदी जी का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। आपको बताएं हम कि नंदी जी की पहचान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कई परंपराओं में उन्हें एक महान गुरु के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। शैव परंपराओं के अनुसार नंदी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती से अनेक आध्यात्मिक रहस्य सीखे। आगम, योग, तंत्र और शिव भक्ति का ज्ञान। बाद में उन्होंने अनेक शिष्यों को ये ज्ञान अर्पित किया। इसीलिए तो कुछ परंपराएं उन्हें प्रथम शिव गुरु के रूप में भी याद करती है। दोस्तों, अब हम उस
प्रश्न पर लौटते हैं जिससे हमने आज की यात्रा शुरू की थी। जब भगवान को वाहन की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर नंदी जी के होने का क्या अर्थ है? है ना? नंदी जी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन अनियंत्रित शक्ति का नहीं, संयमित शक्ति का। वे धैर्य एवं निष्ठा का प्रतीक हैं, वे विश्वास का प्रतीक हैं, और सबसे बढ़कर वे उस मन के प्रतीक हैं जो अपने आराध्य से कभी नहीं भटकता। यह शिवत्व का बोध है जो तब प्राप्त होता है जब शिव जी आपको नंदी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम सब इस भाव को समझ लें तो हम सब शिव जी के नंदी ही तो हैं, है ना? तो दोस्तों, यह तो हुई पुराणों की दिव्य कथा, पर दिव्यता सिर्फ देवलोक में ही नहीं होती, यहाँ हमारी धरती लोक पर भी किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। तो इसी संदर्भ में हम बांटना चाहेंगे आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी जो आप में से ही किसी ने हमें लिख भेजी है। हमने आग्रह किया था ना आपसे कि अपने जीवन में घटित किसी जीव जंतु पक्षी के साथ हुई किसी घटना के साथ हमें अवगत कराएं, ताकि हम उस घटना को आप सभी के साथ बांट सकें। उसी में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। कहानी है हरीश कुमार जी की, जो लिखते हैं एमपी से। उन्होंने बताया हमें कि एक बार वो बाजार से कुछ सामान खरीद के आ रहे थे और दो बाइक सवार उनके बगल से निकले और उनने जो गले में चेन पहनी हुई थी उसे खींचा और धक्का भी मारा। इतने में क्या देखते हैं कि एक बंदर कूद के आता है बाइक सवारों के बीच में और उनको एक खींच के झापड़ लगाता है, और उस झापड़ के इम्पैक्ट की वजह से वो बाइक सवार गिर भी जाते हैं सड़क पे। हरीश कुमार जी अपनी जान बचाकर घर जाते हैं। घर जाने के बाद उन्हें याद आता है कि इस बंदर को तो कहीं देखा हुआ है, और देखा हुआ था नहीं, उस बंदर के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता भी थी। पता है कैसे? बहुत साल पहले एक बंदर बेहोश होकर उनके आंगन में गिर गया था, तो हरीश कुमार जी ने उसको मारा पीटा नहीं, बल्कि उसको पानी पिलाया, उसकी दवा भी करवाई डॉक्टर से, और रोज उसे फल भी खिलाए। बंदर ठीक होकर चला गया, लेकिन रह रहकर वो हरीश कुमार जी के घर पे आता था, उनके पास में आके बैठ जाता था। हरीश कुमार जी की पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए हरीश कुमार जी ने कई बार उस बंदर को बोला कि तू मत आया कर। धीरे धीरे उस बंदर ने आना बंद कर दिया, लेकिन वो था तो उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ। और जब हरीश कुमार जी के ऊपर मुसीबत आई तो कौन आया उनका साथ देने? वही जिसकी सेवा की थी हरीश कुमार जी ने। कितनी प्यारी सी कहानी है ना, और सच्ची भी है। हम पता नहीं क्यों जानवरों को सम्मान नहीं देते, उनको इस धरती पे रहने लायक नहीं समझते। यदि हम परस्पर प्रेम से रहें ना, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। जब भगवान जानवरों के रूप को अपना बनाते हैं, अपना घनिष्ठ मित्र बना लेते हैं, तो हम तुच्छ मनुष्य इतना घमंड क्यों पालते हैं? यही तो विशेष बात है इन बेजुबानों की। हम इंसान कई बार स्वार्थी होकर किसी का एहसान भूल जाते हैं, लेकिन ये बेजुबान ये कभी नहीं भूलते। आप इन्हें थोड़ा स्नेह क्या दे देंगे, ये आपके ऊपर अपना जीवन कुर्बान कर देंगे। थोड़े से प्रेम के एवज में ये ढेर सारा प्रेम लुटाएंगे आपके ऊपर। कोशिश तो करके देखिए। तो आपने सुनी आज नंदी जी की कथा और इस प्यारे से बंदर की कहानी जो हमें हरीश जी ने लिख भेजी। हमें रहेगा आपकी कहानियों का इंतजार कि आपने किस जानवर की कैसे मदद की, कितना प्यार दिया, और उस जानवर ने आप पे कितना प्यार लुटाया, आपकी कैसे मदद की। हम उस कहानी को आपके नाम के साथ हरिओम के इस प्लेटफॉर्म पे सुनाएंगे सभी लोगों को, ताकि वो भी प्रेरित हो सके भगवान की बनाई प्रत्येक चीज से मोहब्बत करने के लिए, है ना? जरूरी है ये। तो नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर लिख भेजिए अपनी कहानी, या फिर व्हाट्सएप पे भेजिए। हमें रहेगा आपकी कहानी का इंतजार। तब तक के लिए
मुझे जया भट्टाचार्य को दीजिए इजाजत, अगली कहानी के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक बोलिए हरिओम।